हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज से हम अपनी इंग्लिश सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी इंग्लिश सीरीज़ का पहला वीडियो है। अब आज के बाद से हिंदी और इंग्लिश दोनों की सीरीज़ पैरेलली चलेंगी ताकि एक लिमिटेड समय में दोनों का कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। अब आपके सिलेबस में पहले सेंटेंस दिया है, लेकिन पहले हमने नाउन क्यों सेलेक्ट किया, उसका एक रीज़न है। देखिए, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बार बार यूज़ होता है कि नाउन, वर्ब। तो जब तक हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जब तक हम इन्हें नहीं अच्छी से समझ पाएंगे तो वहाँ हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने सोचा कि पहले हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंस में जाएंगे ताकि वो और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन की डेफिनेशन बचपन से पढ़ी है। बचपन में शायद पहली डेफिनेशन यही थी इंग्लिश की जो हम लोगों ने याद की थी। ए नाउन इज़ यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, आइडिया, थिंग, एनिमल। किसी भी चीज़ के नाम के लिए जो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, या फिर पर्सन, प्लेस, आइडिया, थिंग, एनिमल, वो नाउन कहलाता है। जैसे कि राम, वाराणसी, डॉग। राम ये व्यक्ति के नाम को, ये प्लेस के नाम को, ये समूह को, डॉग को। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का नाम जो होता है, ये नाम या फिर किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, वो नाउन कहलाता है। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, सब हम लोगों को पता है कौन कौन से। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन। इट इज़ द नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। ये जो है, ये किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया गया नाम होता है। जैसे कि इंडिया, ये एक देश का नाम है। सरस्वती, ये एक स्त्री का नाम है। टॉमी, ये मोस्ट प्रोबेबली कुत्ते का नाम है। जुपिटर, प्लैनेट। लर्निंग ट्यूब हमारे चैनल का नाम है। तो प्रॉपर नाउन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी किसी का नाम दिया हो, चाहे वो आदमी मतलब व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, जब एक पर्टिकुलर नाम आए आपके सामने, किसी चीज़ का नाम हो, किसी पेन का नाम हो, तो आप बिना सोचे समझे प्रॉपर नाउन पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन ही होगा। जब भी किसी चीज़ का नाम आए तो नाम हमेशा प्रॉपर नाउन ही डिनोट करता है। ओके। अगला है कॉमन नाउन। नाम से ही समझ में आता है कॉमन, ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो कॉमन, इट इज़ द नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम काइंड। इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है, ये पूरे एक समूह को नाम दिया जाता है। जैसे कि देखिए, पिछले हमने पढ़ा, पिछले एग्जाम्पल में प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल था एक इंडिया। इंडिया देश का नाम है, नाम। लेकिन कंट्री पूरे देश को व्यक्त करता है। तो इसीलिए जब किसी समूह को, किसी पूरे के पूरे काइंड को जो डिनोट करे, वो कॉमन नाउन होता है। लेडी, डॉग, टॉमी नाम था इसलिए वो प्रॉपर नाउन हुआ। डॉग जो है संपूर्ण कुत्ते, कोई भी कुत्ते का एक समूह, उस समूह से आप वो मत समझिएगा कलेक्टिव नाउन, मतलब एक प्रकार, वो डिनोट करता है कॉमन नाउन। महिला, पुरुष, बच्चे या इस तरीके का कोई भी चीज़ होगी वो कॉमन होती है, ठीक, तो उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से ही कलेक्शन, ये होता है पर्टिकुलर समूह, झुंड को व्यक्त करता है। इट इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेसेस ट्रीटेड एज अ होल, जिन्हें हम एक की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि देखिए, पीपल क्या होते हैं, लोग होते हैं। जैसे पीपल ऑफ इंडिया, पूरे भारत के लोग, लेकिन हमने उसे एक की तरह ट्रीट किया। तो ये व्यक्ति, वस्तु या चीज़ों का समूह होता है, अलग अलग तरीके। जैसे क्राउड होता है, क्राउड हम यूज़ करते हैं पूरे, ये भी व्यक्तियों के समूह के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लीट होता है शिप, जहाज़ों के जब समूह की बात करते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। और ज्यूरी जो लोग बैठ के डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उनके ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं। ओके। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल माने पदार्थ। किसी भी पदार्थ का जो नाम होता है वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे कि गोल्ड, कोल, टी, वुड, राइस, कोई भी पदार्थ। वाटर एक पदार्थ है, ये मटेरियल नाउन है। मिल्क, और कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ होगा वो मटेरियल नाउन होगा। ये सबसे आसान होता है समझना। आसान सारे होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सारे आसान होते हैं। 1 मिनट में आप सारे आइडेंटिफाई कर दोगे कि ये कॉमन है, प्रॉपर है। अगला देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक, जो भाव होते हैं। इट इज़ यूज एज अ नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। किसी भी क्वालिटी को, किसी आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, स्टेट मतलब स्टेट ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की जो स्थिति होती है, जैसे कि एंगर या हैप्पीनेस। तो इस तरह की भाववाचक चीज़ों के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ होता है। कोई भी चीज़, कोई भी फीलिंग जिसे हम महसूस कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जैसे ब्यूटी, सुंदरता, यूथ
ऑनेस्टी, लव, एंगर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, जैसे लव एक वर्ड है, जनरली नाउन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह दुनिया में कहीं भी लव का यूज़ होगा तो हम उसे नाउन लगाएंगे। हमें उसका यूज़ देखना पड़ेगा कि उसका यूज़ कैसे हुआ है। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल समझिए, अगर मैंने आपसे कहा कि लव इज़ एन इटर्नल फीलिंग, लव एक शाश्वत फीलिंग है, तो यहाँ पर तो लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक, क्योंकि लव के बारे में बता रहे हैं कि फीलिंग है और वो एक नाउन है। पर अगर कोई आपसे बोलता है आई लव यू, तो उसमें लव में क्रिया छुपी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो लव वहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको वो लाइन पढ़नी है, उसमें अर्थ निकालना है कि इसमें क्या ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है या एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। ऐसे बहुत से नाउन हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही हैं मोस्टली, जो कभी एज अ नाउन यूज़ होते हैं, कभी एज अ वर्ब यूज़ होते हैं। आपको उनके प्रयोग के आधार पर ये डिसाइड करना है कि वो किस चीज़ के रूप में यूज़ हुए। जब आप वर्ब पढ़ेंगे तो और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये देखिए नाउन के जो प्रयोग हैं उनसे संबंधित कुछ नियम हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी गलतियां कर देते हैं कई बार नाउन के प्रयोग में, तो वही नियम है यहाँ पर कि क्या क्या रूल्स होते हैं फॉलो करने चाहिए जो हमें इन इंग्लिश ग्रामर। पहला है, सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक जो होते वर्ड आपका सिंगल होता है। देखिए कैटल, CATTLE, ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन ये यूज़ होता है एज ए प्लूरल, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, ये सब एक समूहवाचक संज्ञा है। कैटल का मतलब होता है जानवरों का समूह। जेंट्री जो होता है कुलीन व्यक्ति होते हैं, उनके समूह को जेंट्री बुलाया जाता है। पीजेंट्री मजदूर वर्ग जो होते हैं उनके समूह को पीजेंट्री बुलाते हैं। इसी तरह सारे होते हैं। क्लर्जी जो होते हैं पादरियों का समूह होता है, उसको क्लर्जी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड होते हैं सिंगुलर, पर इनके साथ वर्ब प्लूरल यूज़ होती है। वर्ड हमेशा ऐसे ही लगेंगे, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगता है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो हमेशा प्लूरल लगेगी। आगे एग्जाम्पल देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वर्ड आपका सिंगुलर है पर वर्ब आपकी प्लूरल आ गई, ये चीज़ याद रखिएगा। ये नहीं कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो गलत हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मेजोरिटी आर इन द फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। मेजोरिटी के साथ लोग बहुत गलती करते हैं, मेजोरिटी के साथ इज़ लगा देते हैं, मेजोरिटी इज़ इन द फेवर, वो गलत होगा, मेजोरिटी के साथ आर लगता है। तो ये सारे जो पिछले पेज में दिए थे इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। अब अगला रूल है, सेकेंड रूल, अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये अधिकतर देखिए एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, दो ही टाइप के नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मिल्क को हम गिन नहीं सकते, या फिर जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते। एडवाइस का मतलब क्या होता है, आपको एडवाइस देना, किसी को सलाह देना, सलाह को कोई गिन तो नहीं सकता ना। इसी तरह इन्फॉर्मेशन, सूचना देना। हेयर मतलब बाल। लगेज, हेयर का यूज़ बाल के लिए होता है एज अ होल, ठीक है। तो और लगेज सामान। वर्क काम। वर्ड, ये जो वर्ड है ये वर्ड शब्द वाला नहीं है कि शब्द को तो अगर हम शब्द डिनोट करेंगे तो उसके साथ उसको एज ए प्लूरल सिंगुलर दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला वर्ड वो होता है कि किसी के शब्दों की बात जब हुई हो कि वो अपने शब्दों का पक्का है, वो अपनी बातों का पक्का है, उस चीज़ के लिए वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है, ये उस वर्ड की बात की गई है, ओके। और देखिए वैकेशन देखिए हम लोग वैकेशन के साथ कई बार एस लगाते हैं, पर वैकेशन भी सिंगुलर यूज़ होता है। और एब्यूज़, गाली देना। फर्नीचर, मिसचीफ, ये सारे नाउन हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं, इन सब के साथ सिंगुलर फॉर्म में ही ये यूज़ होते हैं। मतलब कि देखिए एग्जाम्पल, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। तुम्हें अपने शब्दों के साथ सत्य होना चाहिए, अपनी बातों का मतलब जो आप बोल रहे हो आपको उसके साथ ट्रू होना चाहिए। पर ये वर्ड्स लिखा है ना, ये वर्ड्स गलत है, इसका सही फॉर्म ये है, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, ओके। अगला देखिए, यंग पीपल डिसलाइक द एडवाइजेज ऑफ एल्डरली पीपल। जो यंग लोग होते हैं वो वृद्ध लोगों की एडवाइस को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते। पर यहाँ पे एडवाइजेज लिखा है, देखिए ये गलत है, एडवाइजेज नहीं होता, एडवाइस होता है। तो इसलिए ये वर्ड्स आप याद रखिएगा। ये वाले जो नाउन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे हमेशा सिंगुलरली यूज़ होते हैं, इनको प्लूरली यूज़ करेंगे आप तो फिर वो गलत हो जाएगा, ओके।
एक और रूल है, सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल की बात करते हैं। पिछले दो जो हमने पढ़े वो सिंगुलरली यूज़ होते थे। पहला वाला सिंगुलर यूज़ था लेकिन आपकी उसके साथ वर्ब प्लूरल थी। सेकंड वालों के साथ जो अनकाउंटेबल थे उनके साथ वो सिंगुलर यूज़ थे और वर्ब भी सिंगुलर ही थी। अब ये वाला जो है, सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब, ये शब्द भी प्लूरली यूज़ होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। जैसे ट्राउज़र्स, ब्रीचेस, जीन्स, सीजर्स कैंची, स्पेक्टिकल्स चश्मा, आर्म्स भीख जो होती है उसे हम आर्म्स बोलते हैं, ऑर्डर्स, एरियर्स, ये सब हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इन शब्दों को यूज़ करते हैं। पर देखिए ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं। अगर हम सिंगुलर बोल रहे हैं तो वो गलत है। जैसे हम बोलते हैं ट्राउज़र लाया हूँ मैं या ट्राउज़र लाई हूँ मैं, वो गलत है। ट्राउज़र्स होता है और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। जैसे कि देखिए माई सीजर्स इज़ नॉट शार्प, ये गलत है। इसका ऐसे यूज़ होगा, माई सीजर्स आर नॉट शार्प। देखिए सिंपली समझ सकते हैं, जब दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनी होती है ना, कैंची के दो पार्ट्स होते हैं, ट्राउज़र के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक इधर एक उधर। उसी तरीके से चश्मे के दो भाग होते हैं, दो वो लगाई जाती है ना कान में। तो ये सारी जो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनको तो आप ऐसे याद रखिएगा। पैंट हो गया, पैंट भी पैंट नहीं होता, वो पैंट्स होता है। तो जो भी डबल पार्ट्स वाली चीज़ें होती हैं उनके साथ एस लगता है और वर्ब भी प्लूरल लगती है। उसके अलावा ये वाले आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। आर्म्स, ऑर्डर्स, एरियर्स, कंटेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स। एरियर्स, मेरे एरियर्स आ गए, ये हमेशा याद रखिएगा। लोग इसको तो हम सारे ही लोग गलत बोलते हैं कि मेरा एरियर आ गया, बट दिस इज़ रॉन्ग। कंटेंट्स, ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर ऑफ हिज प्रमोशन हैज़ बीन इशूड, ये रॉन्ग है क्योंकि प्लूरल वर्ब यूज़ होनी है। ऑर्डर्स ऑफ हिज प्रमोशन हैव बीन इशूड, प्लूरल वर्ब भी प्लूरल और ये शब्द भी प्लूरल। ओके। स्पेक्टिकल्स वाला देखिए, माई स्पेक्टिकल्स इज़ वेरी लाइट, इज़ लगा है, गलत हो गया। माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी लाइट, ये सही फॉर्म है। ओके। ये कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हमें नहीं पता होता ना कि इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो ये कुछ चार्टे हमने इजी और इम्पॉर्टेंट भी, बाकी आपको किसी भी बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसको आर्मी बोलते हैं। लेडीज़ के ग्रुप को बेबी बोलते हैं, बेवाई, इसको बेवाई पढ़ते हैं। 1 सेकेंड। और सेलर्स, जो सेलर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्रू बोलते हैं। रॉबर्स के ग्रुप को गैंग बोलते हैं। लोगों के ग्रुप को तो क्राउड बोलते हैं, तो पढ़ लिया। प्लेयर्स का ग्रुप टीम कहलाता है। कार्ड्स, पत्ते, उनके ग्रुप को पैक बोलते हैं। शीप, भेड़ों का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। म्यूजिशियंस का बैंड होता है और बर्ड्स का फ्लाइट होता है। तो इनको एक दूसरे के साथ अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि देखिए ए फ्लॉक ऑफ शीप है, अब अगर हमने लिख दिया ए फ्लॉक ऑफ रॉबर तो वो गलत हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्टे थे और बहुत से होते हैं, वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। और ये नाउन का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी रह रही हैं लेकिन वो टीटी के एग्ज़ाम के लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर हमें लगा तो हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। और अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।